वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अब्दुल बासित खान साहब से। अब मुझे बताएं कि इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि गुफ्तगू का अमल बिल्कुल खत्म हो जाएगा या कहीं वक्फे के बाद दोबारा भी शुरू होगा, साथ साथ जैसे दबाव बढ़ाने का जो तरीका है वो भी? नहीं, ना काबुल अफोर्ड कर सकता है ना इस्लामाबाद अफोर्ड कर सकता है कि यहाँ पे एक लंबा मुखासमा इन दोनों ममालिक के दरमियान चले। उनके इकोनॉमी के मसाइल हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एज अ लैंडलॉक कंट्री ऑन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मसाइल है। तो यहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी होगी मिला के दोनों मुल्कों में, वो दोनों के भी मफाद में नहीं है, और जो दोस्त ममालिक है चीन खसूसी तौर पे उसके भी मफाद में ये नहीं है, रूस के मफाद में है, सेंट्रल एशिया है और जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं। तो दोस्त ममालिक इसके अंदर पड़ जाएंगे और वो दोबारा इनको बिठाएंगे। क्या इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा, ये अभी कहना जो है वो बहुत काबिल अज़ वक्त होगा। लेकिन अभी तक जो नजर आया है कि जो भी टिश्यूज थे वो रिजॉल्व नहीं हुए, तो फॉर द इमीडिएट फ्यूचर में मुझे टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आगे जाके कोई ना कोई इसका बातचीत होती रहनी चाहिए, बातचीत के जरिए कोई जो है हल तलब सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन अभी इट इज टू अर्ली। फिलहाल मेरा ख्याल है टेंशन ठीक। परसिस्ट करेंगी लेकिन अल्टीमेटली सब साइड हो जाएंगी। अच्छा, और दूसरा, अब जो आपने सिक्योरिटी का जिक्र किया कि इस्लामाबाद में अगर हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं महकमे हैं, जो फोर्सेस हैं जिनका काम है, उनसे भी गफलत बरती गई। तो इस पे ये अब आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे अगर आपने एडवाइस करना हो हुकूमत को? देखिए, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो बहुत सख्त है, मुझे नहीं पता मैं कह भी सकता हूँ कि नहीं। लेकिन एक तो हमारे जो वजीर दाखिला, मुझे इजाजत दीजिएगा, एक तो जो हमारे वजीर दाखिला साहब ये जो बड़के मारते हैं, मुझे नहीं समझ आती। बड़के तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है ये वो बहुत ही मुश्किल सवालात है जिनके हमें जवाबात देखने चाहिए। प्रायोरिटीज को ठीक करना चाहिए, जिस इदारे का जो काम है वो उसे करना चाहिए। क्यों वो बंदा कैसे दाखिल हो गया, किस तरीके से स्कैनर क्यों काम नहीं कर रहे थे, चेक पोस्ट पे बैठे हुए लोग जो हैं वो क्यों नहीं उसको देख सके, उससे पहले उस पर कोई इंटेलिजेंस की लीड क्यों नहीं थी। ये वो सारे सवाल है जिसका जवाब जो है वो मिलना चाहिए। और क्या स्ट्रेटजी है अभी हमारी, इंटेलिजेंस बेस्ड हम ऑपरेशंस तो कर रहे हैं लेकिन उनसे कोई रिजल्ट मुझे तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर हमने काबुल में एयर स्ट्राइक्स कर दी, मुज़ाकरात फेल हुए, फिर वायलेंस ऊपर चला गया। तो हमारे मुल्क के अंदर हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी में हमने क्या चेंजेस की हैं, अंदर जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है उसके अंदर क्या खामी है, उनको दूर करने की क्या, इस पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मेरा ख्याल है जिस टाइम तक ये ट्रांसपेरेंसी सही। नहीं आती। बासित साहब, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, वक्त जरा कम है। मेरे ख्याल में ये बेहतर हो अगर पार्लियामेंट में इस पे एक ब्रीफिंग दी जाए, जिससे फिर लोगों तक भी कोई गुफ्तगू पहुंचेगी, कोई पॉइंट्स पहुंचेगी और शायद लोगों को तसल्ली मिल जाए। 30 हाँ सेकेंड जी, सर। यहाँ पे जी यहाँ पे टेररिज्म परसिस्ट कर रहा है, रीजनल टेंशंस के साथ ऊपर जाएगा। और फिलहाल जो है वो हमें इसको जो है डैमेज कंट्रोल की तरफ यानी फायर फाइट की तरफ जाना है। तो लोगों को ऑन बोर्ड करें, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या खतरा है, उन्होंने क्या इकदामात लेने हैं और रियासत उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इकदामात ले रही है। जब तक ये इन सवालों का जवाब नहीं आएगा, एक मुकालमा जो है बोल्ड मुकालमा शुरू नहीं होता, ये मसले तो रहेंगे।